पाकिस्तान और श्रीलंका के देरीना और दोस्ताना ताल्लुकात में नए बाब का आगाज। दौरा श्रीलंका में वज़ीर-ए-आज़म की हम मनसब महिंद्रा राजापाक्से से मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी, सेहत, तालीम के शोबों में ताउन पर इत्तफाक। दोनों ममालिक में वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात। मुफाहमत की कई याददाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की श्रीलंका को सी पैक में शामिल होने की दावत। श्रीलंकन हम मनसब के हमराह प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दोनों ममालिक को एक जैसे मसाइल का सामना है। कोरोना ने गरीब और तरक्की पसीर ममालिक को ज़्यादा मुतासर किया। मिलजुल कर मुश्किलात का मौक़े बदलना होगा। NA-75 डस्का के ज़िमनी इंतखाब में धांधली का खदशा। 20 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा इंतखाब कराए जाएं। रिटर्निंग ऑफिसर का इलेक्शन कमीशन में तहरीरी जवाब। बताया कि प्रिजाइडिंग अफसरान ने ताख़ीर से पहुंचने पर मौसम ख़राब होने, मोबाइल चार्जिंग ख़त्म होने और व्हाट्सएप ना चलने के बहाने बनाए। NA-75 डस्का इलेक्शन ठीक साबित हुआ तो नताइज जारी होंगे, वरना दोबारा इंतखाब भी करा सकते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने नताइज रोकने की लीगी दरख्वास्त पर समाअत में वाज़ेह कर दिया। नून लीग के वकील की पूरे हल्के में री इलेक्शन की इस्तदा। PTI को आज हर सूरत जवाब जमा कराने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने 20 स्टेशंस में री इलेक्शन का चैलेंज कबूल किया तो नून लीग ने यू टर्न ले लिया। अब वो मुतालिबा कर रहे हैं कि पूरे हल्के में दोबारा इंतखाब कराया जाए। वज़ीर इत्तला शिबली फराज का ताना। बोले कि खरीदो फरोख्त फायरिंग इकबाल लीगी क़यादत का पुराना तरीका वारदात है। NA-75 के चंद स्टेशन पर नहीं, पूरे हल्के में री इलेक्शन कराया जाए। नून लीग का मुतालिबा। साद रफीक ने कहा कि डस्का में धांधली नहीं, धांधला हुआ। मरियम औरंगजेब बोली कि गायब प्रिजाइडिंग अफसरान को एक साथ पुलिस गाड़ी में लाया गया। पूरी कौम इंसाफ के लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब देख रही है। ब्रॉडशीट पर कायम इंक्वायरी कमीशन की तहकीकात जारी। 4 साबिक चेयरमैन स्नैप के बयानात रिकॉर्ड। बयानात देने वालों में जनरल रिटायर्ड अमजद, जनरल रिटायर्ड खालिद मकबूल, जनरल रिटायर्ड मुनीर हफीज और नवीद हसन शामिल। 3 मुतालिका वफाकी सेक्रेटरीज रवां हफ्ते रिकॉर्ड समेत तलब। ब्रॉडशीट को 45 लाख रुपए शरीफ फैमिली को अदा करने पड़ गए। ब्रॉडशीट ने रकम लीगल फीस के अखराजात की मद में अदा की। मरियम नवाज कहती है कि इल्जाम तराश टोले के मुंह पर एक और सनातेदार तमाचा लगा। ब्रॉडशीट को लंदन फ्लैट्स के बारे में सवाल उठाने और फिर अदालत से भागने पर रकम देनी पड़ी। झूठ के खेल में इसी तरह लेने के देने पड़ जाते हैं। अना की जंग में अवाम का पैसा झोंकने वालों का एहतसाब बाकी है। ब्रॉडशीट ने एवनफील्ड अपार्टमेंट्स अपने पैसे की अदायगी के लिए जब्त करवाने की कोशिश की, जो वो हार गए। मुशीर दाखिला एहतसाब बैरिस्टर शहजाद अकबर का मरियम नवाज को जवाब। कहा कि कानून के मुताबिक ब्रॉडशीट को वकला का खर्च देना पड़ा। इससे आपके गुनाह, जराइम और कैलिबरी फ़ॉन्ट वाली बोंगियां नहीं धुलती। आप तो आज तक इन फ्लैट्स की मनी ट्रेल भी ना दे सके। सेनेट इलेक्शन में नून लीग को बड़ा झटका। पंजाब हाउस के वाजिबात की अदम अदायगी पर लीगी उम्मीदवार परवेज रशीद के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील मुस्तरद। वफाकी वज़ीर फैसल ववदा सेनेट इलेक्शन के लिए अहल करार। PTI के उम्मीदवार की कागजात नामजदगी मंजूर करने पर एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। ऐसा कोई निज़ाम नहीं कि मालूम हो सके किसने किसको वोट दिया। रिश्वत वोट से जुड़ी है तो उसका जायजा कैसे नहीं लिया जा सकता। सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने से मुतालिक रेफरेंस पर समाअत में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा कि हम इस सारी मश्क को ज़ाया नहीं जाने देना चाहते। पीपल्स पार्टी, नून लीग, पाकिस्तान बार और सिंध बार काउंसिल के वकील को आज आधे घंटे में दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत।
सदारती रेफरेंस के खिलाफ जस्टिस काजी फाइज ईसा नजरसानी केस में चीफ जस्टिस ने 10 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में बेंच 1 मार्च को समाअत करेगा। इख्तलाफी नोट लिखने वाले जजेस भी बेंच में शामिल। कौमी असम्बली में बच्चों पर जिस्मानी तशद्दुद की ममानियत का बिल मंजूर। काम करने की जगह तालीमी इदारों और मदारिस में बच्चों पर तशद्दुद करने वालों को जबरी रिटायरमेंट, तनज़ुली और तनख्वाह में कटौती की सज़ा मिलेगी। सूद की बुनियाद पर कारोबार, निजी रकूम का लेन देन, एडवांस और तरसील की ममानियत का बिल भी मंजूर। हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी के खिलाफ PTI का एहतजाज। तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली और कारकुनों की शिरकत। इंतकामी कार्रवाइयाँ बंद न हुई तो बिलावल हाउस का घेराव करेंगे। फिरदौस शमीम और खुर्रम शेर जमान की धमकी। PTI रहनुमा का एक बार फिर IG सिंध की तब्दीली का मुतालबा। अपोजिशन रहनुमाओं की स्पीकर सिंध असम्बली से भी मुलाकात। हलीम आदिल शेख के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने की दरख्वास्त। सिंध पुलिस बिला किसी खौफ और लालच कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखती है। गवर्नर सिंध और PTI के इल्जामात पर सिंध पुलिस का जवाब आ गया। तर्जुमान सिंध पुलिस का कहना है कि सिंध पुलिस की तारीख शहदा और गाजियों की कुर्बानियों से आरास्ता है। जवान और अफसरान अवाम की खिदमत के जज्बे से सरशार हैं। तमाम जिम्मेदारियां महारत, कानून के तकाज़ों को सामने रख कर गैर जानिबदार होकर अंजाम देते हैं। महकमा सयाहत सिंध में मेगा करप्शन का स्कैंडल। सुप्रीम कोर्ट से ज़िमनी जमानत मुस्तरद होने पर गिरफ्तार मुलजिम रोशन कनासरो नैब ऑफिस कराची मुंतकिल। रोशन कनासरो को आज एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। कराची में FIA साइबर क्राइम सर्कल का हटाए जाने वाले अफसरान पर करप्शन के मजीद संगीन इल्जामात सामने आने लगे। एडिशनल डायरेक्टर और डेप्यूटी डायरेक्टर अपने करीबी साथियों के ग्रुप बनाकर कार्रवाइयाँ करते थे। एडिशनल डायरेक्टर फैजुल्लाह कुरेजुक और डेप्यूटी डायरेक्टर अब्दुल गफ्फार ने अलग फोर्स की तर्ज पर ग्रुप बनाया। डेप्यूटी डायरेक्टर की जानिब से $3 लाख रिश्वत लेने का भी इंकशाफ। मुल्क में कोरोना से मजीद 41 अफराद जाँ बहक। 24 घंटों में 1050 नए मरीजों का इजाफा। फाल केसेस 24,483 हो गए। मुल्क में कोरोना से अमवात 12,658 और केसेस 5,73,384 तक जा पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूँ दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, शामिल करते हैं खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि श्रीलंका दोबारा आकर खुशी हुई है। पहले 2 दौरे क्रिकेट के लिए किए थे। आज मैं श्रीलंका के वज़ीर आज़म के मेहमान के तौर पर श्रीलंका आया हूँ। आपको बताते चलें कि वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से ये ट्वीट किया गया है और अपने ट्वीट में उनकी जानिब से कहा गया है कि श्रीलंका दोबारा आकर खुशी हुई है। पहले जो 2 दौरे किए हैं क्रिकेट के लिए पहले आया था और आज मैं श्रीलंका के वज़ीर आज़म के मेहमान के तौर पर श्रीलंका आया हूं। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से ये ट्वीट किया गया है और अपने ट्वीट में उन्होंने कहा है कि पुरतकल्लुफ़ इशाइये पर श्रीलंकन वज़ीर आज़म का शुक्रगुजार हूँ। तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद नसीम सिद्दीकी से। नसीम, बताइएगा मज़ीद क्या कहना था वज़ीर आज़म का अपने ट्वीट में? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म का कहना था कि एक मरतबा फिर श्रीलंकन सरजमीन पर कदम रखते हुए मैं खुशी महसूस कर रहा हूँ। इससे कबल अय्याम खेल के दौरान मुझे 2 मरतबा सन 75 और सन 86 में श्रीलंका के दौरों के मौके मिले, जिनके दौरान मैंने श्रीलंकन क्रिकेट को इर्तिकाई मनाजिल तय करते हुए देखा। आज मैं वज़ीर आज़म के पुरतवाज़ो इस्तकबाल से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा हूँ। उनका कहना था कि हमने बाहमी दिलचस्पी के वसी मौज़ूआत पर निहायत दिलचस्प गुफ्तगू की। आज शाम की पुरहजूम और पुरतकल्लुफ़ ज़ियाफ़त पर मैं जनाब प्रेसिडेंट राजापक्षा का बतौर ख़ास शुक्रिया अदा करता हूँ। कल मैं श्रीलंकन सदर गोटाबाया से मुलाकात करूँगा, जिसके बाद श्रीलंका की ताजिर बरादरी के साथ भी नशिस्त होगी। जी, तफसीलात बता रही थी नसीम सिद्दीकी।